डिस्ट्रिक्ट डोडा में महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद आज चौथे रोज़ भी हालात कशीदा बने हुए हैं और ज़िला में आज भी ज़ोरदार एहतजाज देखा गया है। हालांकि दफ़ा 163 को नाफिज आज दूसरा दिन है और आज भी दफ़ा 163 डोडा में नाफिज किया गया है और सिचुएशन को कंट्रोल में ज़रूर लिया गया है, लेकिन कशीदगी अभी भी महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर बरकरार है। अगर हम ज़िले की बात करें तो तीसरे रोज़ भी जो है वो आज इंटरनेट सर्विसेज मातल रखी गई है, जबकि डोडा के अलावा काहरा, चिली पंगल और बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो मोबाइल सर्विसेज जो है वो बंद रखी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि बिजली, पानी और खाने पीने की चीज़ों की किल्लत भी जो है वो अब इस एरिया में देखने को मिल रही है। महराज मलिक को PSA लगा करके गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो उबल पड़ा। खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर से सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट हुआ। कल की बात करें तो दिल्ली से संजय सिंह यहाँ पर जो है वो पहुँचे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट को जारी रखने की बात भी की थी और महराज मलिक के खिलाफ लगाए गए PSA को गैर आईनी करार दिया गया था। इस मामले को लेकर के कई और बातें भी सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि महराज मलिक के खिलाफ ये साजिश है, जबकि कुछ पक्ष ये भी कह रहा है कि महराज मलिक एक मोहरा है। असेंबली सेशन होने वाला और जम्मू कश्मीर के खास मुद्दों को उसमें उठाया जाएगा, जिनमें रिसेंटली जम्मू कश्मीर में फ्लड से हुए नुकसानात की भरपाई का भी जो है वो तज़किरा एक्सपेक्ट किया जाता था और ऐसे में महराज मलिक को जो है वो लॉन्च किया गया है फील्ड में ताकि हुकूमत को काम ना करने दिया जाए। कुछ पक्ष ये भी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम आला हुकाम के दबाव से किया है और साथ ही साथ ये बात भी सुनने को मिल रही है कि पिछले असेंबली के सेशन में महराज मलिक ने जो दबंग तरीके से असेंबली में जम्मू कश्मीर के अवाम के मुद्दों की आवाज़ बुलंद की थी, उस पर भी कुछ लोग उससे नाराज़ थे और उन्होंने जो है वह अब इसका बदला लिया हुआ। ताहम ये ओपिनियन है, लेकिन हकीकत सिर्फ ये है कि जो अभी तक सामने है कि डोडा में महराज मलिक पर जो है वो डेरोगेटरी वीडियो सामने आने के बाद FIR लगा था और उन पर चोरी का FIR इस बार लगाया गया था। वो एक मेडिकल हेल्थ सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर के लगाया गया था और उसके बाद जिस पर उनको चोरी का इल्ज़ाम लगा और उसके बाद जो है वो महराज मलिक ने वीडियो में बड़े ही डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो इस्तेमाल किए थे DC डोडा के ख़िलाफ़ और उसके बाद PSA लगाया गया था और तब से अभी तक ये हालात कशीदा बने हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो चौथे रोज़ भी आज डोडा में हालात कशीदा है और एहतजाज जो है वो जारी है। ताहम CRPF, CISF और उसके अलावा जो SSB है उनको तैनात किया गया है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और जगह जगह पर ये तीनों सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगी हुई है और डोडा के अंदर हालात को जो है वो संभाले रखा हुआ है। ताहम इस बीच पानी की किल्लत, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत और साथ ही साथ बिजली की कटौती का भी जो है वो अब मामला सामने आने लगा और कहा जा रहा है कि इंटरनेट सर्विसेज के साथ साथ मोबाइल सर्विसेज को भी इस इलाकों डोडा और आसपास के नवाही इलाकों में खासकर कहरा और चिली पंगल के जो बाकी इलाके हैं और एडजेसेंट इलाके उनमें जो है वो बंद रखा गया है और इस तरह से अब डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक गहरे जो माफ़ कीजिएगा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब कशीदा हालात का जो शिकार है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी की बात करें तो आज भी जो है वो हालात बिल्कुल महराज मलिक को लेकर के जो है वो प्रोटेस्टर्स द्वारा काफ़ी जो है वो उनमें मुजाहरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अब जो है महराज मलिक एक बार जहां एक तरफ सुर्खियों में बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग लोग जो है वो इस पर अलग अलग विचार देने लगे हैं। जहां एक पक्ष महराज मलिक को अवाम का हीरो बता रहे, वहीं दूसरी तरफ महराज मलिक को जो है वो एक मोहरा बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार को काम ना देने के लिए उसको जो है वो सामने रखा गया है। ऐसी बातें लोगों से रिएक्शन द्वारा पता चली है।